Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following expressions is or are true? Option A, concentration of H plus is equals to concentration of OH minus is equals to under root of Kw for a neutral solution. B, concentration of OH minus is less than the under root of Kw for an acidic solution. C, pH plus POH is equals to 14 at all temperature. And D, concentration of OH minus is equals to 10 to the power minus 7 molar for a neutral solution at 25 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें बताने हैं कि कौन से है जो ट्रू है। ठीक है, सो पहला हम देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है, अगर हम KW देखें, जो हमारा KW होता है वो क्या होता है? KW होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। अगर वाटर के केस में देखें तो ये हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट? हमारा KW ये होता है। तो अब यहाँ पे जो KW हमारा होता है, ये अगर हम देखें एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 10 टू दी पावर माइनस 14 होती है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 14 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, अब न्यूट्रल सोल्यूशन में होता क्या है, अगर हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल हो, अगर हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल हो तो इसका मतलब होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ये इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। ठीक है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब सिंस इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो यहाँ पे हम इस KW को ऐसे लिख सकते हैं कि KW विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, राइट? क्योंकि इसको भी हम H प्लस लिख देते क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम द अंडर रूट ऑफ KW, राइट? यहाँ पे क्या हो गया? ये इक्वल हो गया इसके। सो इसका मतलब ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, ये करेक्ट है, ट्रू है, राइट? क्योंकि देखो H प्लस है इज इक्वल्स टू OH माइनस के, और H प्लस हमने क्या यहाँ से क्या निकाला? दैट इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा आ गया? ट्रू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बी में हमें दिया हुआ है, बी में हमारे पास है concentration of OH minus is smaller than under root of KW for an acidic solution। ठीक है, अब यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन दिया है। ठीक है, देखो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस 7 के। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 14 है ना, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7। तो ये क्या होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस 7 से। ठीक है, ये होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। तो अगर हमारा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, एसिडिक सोल्यूशन या एसिडिक मीडियम में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ये ग्रेटर हो जाता है 10 टू दी पावर माइनस 7 से, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस देन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 7, राइट? तो ये यहाँ पे लेस देन हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ये वाली इक्वेशन हमारी एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा? विल बी लेस देन दिस हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये न्यूट्रल सोल्यूशन में 10 टू दी पावर माइनस 7 है, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में ये 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम हो जाती है। तो मतलब हमारा ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दैट pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 एट ऑल टेम्परेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ये एट ऑल टेम्परेचर पे नहीं होता है, ये होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
देखो ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू होती है जो आती है पीएच प्लस पीओएच की इज इक्वल्स टू 14, ये कहाँ से आती है, ये आती है पी, वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू से आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमने देखा के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, -14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होती है पी के डब्ल्यू, ये जो 14 होती है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, क्योंकि ये वैल्यू आती है पी के डब्ल्यू से। और जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है ये होती है डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सो ये इज इक्वल्स टू 14 नहीं हो सकती एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। एट ऑल टेम्परेचर ये नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, डी में दिया है दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 मोलार फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने यहाँ पे वही देखा कि न्यूट्रल सोल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है ये होता है 10 टू द पावर -7, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है ये भी होता है 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। और ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा होता है, इक्वल होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। तो हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।